वेलकम टू चिंटू फन टाइम। नमस्ते प्रिय बच्चों और परिवारों। चिंटू फन टाइम पर एक विशेष कहानी में आपका स्वागत है। आराम से बैठ जाइए क्योंकि हम एक महान साहसिक यात्रा पर जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले भारत की हरी भरी घाटियों के बीच शांतिग्राम नाम का एक शांतिपूर्ण गांव था। शांतिग्राम में सुबह चमेली के फूलों की मीठी खुशबू से भरी होती थी। गांव के लोग दयालु थे और एक बड़े परिवार की तरह साथ रहते थे। जीवन सरल था लेकिन बहुत खुशहाल था। यहां सूरज हमेशा अधिक चमकता हुआ लगता था। इसी गांव में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, आर्यन और कबीर। आर्यन का दिल सुबह की ओस की तरह शुद्ध था। वह हर किसी से और हर चीज से प्यार करता था। कबीर बहुत चतुर था। वह किसी भी पहेली को सुलझा सकता था। लेकिन कबीर के अंदर लालच का एक छोटा सा बीज था। वह अक्सर उन चीजों के सपने देखता था जो उसके पास नहीं थी, जैसे सोना, रेशम और बड़ी शक्ति। एक दिन एक अमीर व्यापारी शांतिग्राम से गुजरा। उसकी गाड़ी सुंदर खजानों से भरी थी। कबीर ने उसे फटी आंखों से देखा। मैं गरीब क्यों हूं? उसने सोचा। मैं तो किसी भी व्यापारी से ज्यादा चतुर हूं। उस शाम कबीर सो नहीं सका। उसका मन सोने से भरा था। वह गांव छोड़ना चाहता था और अपना भाग्य खोजना चाहता था। आर्यन, कबीर ने कहा, हम जवान हैं, हम मजबूत हैं। चलो बड़े शहर चलते हैं। हम सोने की एक थैली कमा सकते हैं और अपने परिवारों को अमीर बनाने के लिए लौट सकते हैं। आर्यन ने अपने शांतिपूर्ण घर की ओर देखा। उसे बहुत कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन वह अपने दोस्त से प्यार करता था। अगर इससे हमारे गांव को मदद मिलेगी कबीर, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हम मिलकर काम करेंगे। और इस तरह यात्रा शुरू हुई। यह एक बहुत लंबा रास्ता था। उन्होंने गहरे जंगलों की यात्रा की, जहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि वे आसमान को छूते थे। उन्होंने उन नदियों को पार किया जो शेरों की तरह दहाड़ती थीं। कभी कभी वे थक जाते थे और कभी कभी वे भूखे होते थे, लेकिन आर्यन हमेशा अपना खाना साझा करता था। साथ में कबीर, वह कहता था, हम साथ में मजबूत हैं। एक रात सितारों की चादर के नीचे कबीर ने पूछा, आर्यन, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? आर्यन मुस्कुराया और चांद की ओर देखने लगा। क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, कबीर। विश्वास ही सबसे बड़ा खजाना है जिसे एक इंसान पा सकता है। कबीर ने आग की ओर देखा। उसे अपने दिल में थोड़ा दर्द महसूस हुआ, लेकिन लालच अभी भी वहीं था। साए में इंतजार कर रहा था। बड़े शहर में उन्होंने सूरज उगने से लेकर डूबने तक काम किया। आर्यन खेतों में काम करता था और कबीर बाजार में। उन्होंने जो भी सिक्का कमाया उसे एक ही कपड़े की थैली में डाल दिया। कई महीनों के बाद थैली इतनी भारी हो गई कि उससे एक जोरदार खनक की आवाज आई। हमने कर दिखाया, कबीर चिल्लाया। हम अमीर हैं। उन्होंने घर की लंबी यात्रा शुरू की। शांतिग्राम के पास कबीर ने कहा, चलो इस पेड़ के नीचे सोना छिपा देते हैं। हम इसे कल सुबह बांट लेंगे। आर्यन मान गया। लेकिन उस रात कबीर इंतजार नहीं कर सका। वह अंधेरे जंगल में रेंगते हुए गया। उसने थैली खोदकर निकाल ली और उसे अपने घर में छिपा दिया। मैंने इसे ज्यादा कमाया है, उसने खुद से झूठ बोला। मैं चालाक हूं, मैं इसका हकदार हूं। वह वापस आ गया।
सोने का नाटक करते हुए। अगली सुबह गड्ढा खाली था। तुम, कबीर आर्यन पर चिल्लाया। जब मैं सो रहा था तब तुमने मेरा हिस्सा चुरा लिया। आर्यन का दिल टूट गया। मैं तुमसे कभी चोरी नहीं करूंगा। कबीर पूरा गांव देखने आया। जज उन्हें महान पेड़ के पास ले गए। पेड़ बताएगा कि चोर कौन है, कबीर ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन चोर है। पेड़ के अंदर से एक गहरी आवाज आई। लेकिन आर्यन ने देखा कि जमीन ढीली थी। उसने पेड़ के तने के पास सूखे पत्तों की आग जलाई। अचानक खांसी, खांसी, मदद करो। एक आदमी पेड़ के तने से बाहर कूदा। यह राघव था, कबीर के पिता। कबीर ने उन्हें झूठ बोलने के लिए वहां छिपाया था। जज गुस्से में थे। सच्चाई सूरज की तरह चमक रही थी और कबीर अपने ही जाल में फंस गया था। कबीर को सजा मिली, लेकिन आर्यन की दयालुता ने उसे बचा लिया। आर्यन ने उसे माफ कर दिया और कबीर ने अपनी बाकी की जिंदगी ईमानदार बनने में बिताई। उसने सीखा कि सोना गायब हो सकता है, लेकिन एक अच्छा नाम हमेशा रहता है। वह बच्चों के लिए एक शिक्षक बन गया, उन्हें बताते हुए कि सच्चाई ही एकमात्र सोना है जो वास्तव में चमकता है। वे कई सालों तक शांति से रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आर्यन कबीर को माफ करने में सही था? क्या आपने कभी लालच और सच्चाई के बीच चुनाव किया है? याद रखें, सोने के दिल का होना सोने की थैली होने से बेहतर है। मुझे अपने विचार बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और चिंटू फन टाइम को सब्सक्राइब करें। उस बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी कहानियों को कभी मिस न करें। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। जल्द ही मिलेंगे। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।